मित्रों, आज मैं राधा कृष्ण की एक कहानी रसायन की पुड़िया आपको सुनाता हूँ। रसायन की पुड़िया कहानी का जो एक छोटा सा पात्र है बिहारी लाल, जो सामान्य गृहस्थ होकर भी अपनी ज़िंदगी में कितना खुशहाल है। वह एक धन दौलत को जब तक पसीने से जुड़कर हासिल नहीं करता तब तक उस पर विश्वास नहीं करता। आज आधुनिकता की इस दौड़ में हम रुपए पैसे धन सोना चांदी के पीछे भाग रहे हैं। राधा कृष्ण की यह कहानी ऐसे 50 साल पहले लिखी गई ये कहानी लगता है कि आज भी हमारे नेता मंत्री संतरी जिनके घरों से लाखों लाख नहीं करोड़ों करोड़ सैकड़ों करोड़ रुपए निकल रहे हैं, उनको शायद यह पता नहीं है कि आदमी को जीने के लिए मात्र 3.5 हाथ जगह चाहिए और भरने के लिए बस मुट्ठी भर अन्न। चलिए, बहुत पहले की लिखी कहानी राधा कृष्ण की चर्चित कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, रसायन की पुड़िया, जो शायद आपको प्रेरित करे। छोटा सा गांव है, वहाँ बिहारी लाल की एक छोटी सी दुकान है। दुकान में हल्दी है, धनिया है, मिर्च मसाला है, थोड़ी सी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें नहीं हैं। बिहारी लाल के पास पूंजी ही नहीं, माल खरीदे तो कैसे, दुकान चले तो कैसे। जैसे तैसे दुकान चलती है, जैसे तैसे बिहारी लाल का घर चलता है, रूखा सूखा चलता है, फाका मस्ती में चलता है। कभी कभी तो गाड़ी अटक भी जाती है, मगर सब भगवान की मर्जी है। बिहारी लाल कहता है और साधु संतों की सेवा करता है। वह साधुओं को बुलाता है, अपने घर पर टिकाता है, जो उससे बनता है साधु संत के सामने हाजिर कर देता है। साधु उसके दरवाजे पर बैठकर टिक्कड़ लगाते हैं, भगवान को मिश्री का भोग लगाते हैं, बैठे बैठे ज्ञान चर्चा करते हैं, भजन गाते हैं। बिहारी लाल सदा साधु की सेवा में तत्पर रहता है। साधु जब सोने लगते हैं तो उससे रहा नहीं जाता, गदगद भाव विह्वल होकर कहता है, बाबा जी चलते चलते थक गए होंगे आप, बाबा जी चलते चलते थक गए होंगे आप, पैर इधर बढ़ाइए, आपका चरण चाप दूं। इसी तरह रात जाती है, इसी तरह दिन जाते हैं, इसी तरह बिहारी लाल का समय बीतता है। कहानी छोटी है, समय बीतता जाता है, गरीबी और अभाव की जिंदगी है, दुकान में सामान कम है, ग्राहक भी कम हैं, सिर्फ साधु संतों की सेवा है और चल रहा है। उसी दिन एक साधु बिहारी लाल के द्वार पर उसकी सेवा देखी तो खुश हो गए, उसकी गरीबी देखी तो खिन्न हो गए। संत का हृदय ठहरा मक्खन की तरह मुलायम। वह बिहारी लाल की दशा पर पसीज आया, बोले, बच्चा तेरी दुकान तो चलती नहीं, थोड़ा सा सामान है बाबा, कुछ न कुछ बिक जाता है, रोज 10-20 आने की मजदूरी हो जाती है। बाबा जी ने सहानुभूति से भरकर कहा, उतने में क्या होता है बच्चा, आज कल रोजाना 10-20 की आमदनी भी कम ही है। बिहारी लाल बोला, भगवान जितना देता है उतने पर ही संतोष कर लेता हूँ बाबा, भगवान की कृपा पर ही निर्भर हूँ। आप संतों की कुछ सेवा सत्कार कर लेता हूँ और खुश रहता हूँ। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूँ, साधु न भूखा जाए। कबीर की उस भावना पर प्रेरित है। धन्य है भगत, तभी तो भगवान का नाम उजागर है। यह भगवान के भरोसे चलता है, अपनी मर्जी पर भगवान को चलाना नहीं चाहता। गरीब है तब भी खुश है। ऐसे आदमी के पास अगर धन बरस जाए तब भी इसका मन नहीं डोलेगा। यह परोपकार में ही खर्च करेगा, साधु संत की सेवा करेगा, बड़ा नेक है यह भगत। बाबा ने बिहारी लाल से कहा, बच्चा मैं तुम्हें एक चीज दे रहा हूँ, तू भी क्या याद करेगा। बिहारी लाल ने निर्विकार भाव से कहा, दीजिए बाबा। बिहारी लाल की वाणी में कोई उत्सुकता नहीं, कोई लोभ नहीं, मानो कह रहा हो, कुछ दीजिए तब भी ठीक, ना दीजिए तब भी ठीक। यहाँ तो बिहारी लाल का चोला मगन है, सब ठीक है। साधु ने अपनी झोली से पुड़िया निकाली, उसे बिहारी लाल की हथेली पर रखा, उसकी ओर भेद भरी दृष्टि से देखते हुए बोले, जानते हो यह क्या है। बिहारी लाल नहीं जानता। उसने कहा, नहीं मालूम बाबा। रसायन। साधु बाबा बोले, इसमें यह गुण है, किसी लोहे में डालो तो सोना हो जाए। रसायन बाबा,
साधु बाबा बोले इससे यह गुण है, इसे लोहा में डालो तो सोना हो जाए। फिर भी बिहारी लाल चकित नहीं होता। उसकी आंखों में आश्चर्य की चमक नहीं, चेहरे पर प्रसन्नता की दीप्ति नहीं। वह कहता है ठीक है बाबा, मानो वह कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, मानो उस असाधारण वस्तु पर बिहारी लाल की कोई उत्सुकता नहीं। वह जैसा ही है वैसा शांत और मगन, कैसा मूड है। बाबा ने सोचा, बोला अरे भले मानस, यह भी तो समझ ले कि सोना कैसे बनाया जाता है। सोना बना लेगा तो वह तुझे काम देगा, तेरी गरीबी मिट जाएगी। ठीक कहते हैं बाबा। बिहारी लाल ने रसायन की पुड़िया को उलटते पुलटते कहा, मुझे समझा दीजिए कि सोना कैसे बनेगा। बाबा ने सोचा कि अब रास्ते पर आया। बोले एक पसेरी लोहा लाना, उसे किसी हांडी में रखकर खूब गर्म करना, उसके बाद सुहागा डाल देना, तब लोहा गल जाएगा। गले हुए लोहे में इस पुड़िया का रसायन छोड़ देना, बस लोहा ठंडा हो जाए तो सोना निकाल लेना। याद रहेगा ना? हाँ बाबा, याद रहेगा, खूब याद रहेगा। अच्छा बच्चे, तो मैं चला, भगवान तेरा भला करे। बिहारी लाल ने प्रणाम किया, बाबा ने आशीर्वाद दिया और रसायन रमता योगी बहता पानी की तरह वहाँ से चला गया। उसके चेहरे पर प्रसन्नता की चमक थी। उसने परोपकार किया है, एक गरीब को ऐसी चीज़ दी है जिसे वह सदा सर्वदा याद रखेगा। भगवान के यहाँ नेकी की पूछ है। उसके बाद 7 वर्ष बीत गए, 7 साल गुजर गए। रमता योगी बहता पानी की तरह उस गांव में आज वह फिर आया है। बाबा सोच रहा है कि वह गरीब बनिया अब माला माल हो गया होगा, ऊंची हवेली होगी, बड़े बड़े ठाठ होंगे, नौकर चाकर का कोई ठिकाना नहीं। जाऊंगा तो याद करेंगे कि हाँ बाबा ने कुछ दिया था। मगर यह क्या, बाबा ने दूर से देखा तो मकान वैसा का वैसा, वही पुरानी झोपड़ी खड़ी है। नज़दीक पहुंचकर देखा तो वहीं उसी तरह छोटी सी दुकान है। बिहारी लाल को देखा तो वैसा का वैसा, वही हुलिया, वही सीधा साधा भोला भाला चेहरा, उसी तरह की हंसी, वही मकान है, वही दुकान है, वही बिहारी लाल है। कहीं कोई परिवर्तन नहीं, वही गरीबी, उसी तरह फटेहाली, वैसे ही अलमस्त बिहारी लाल। बाबा को देखकर बिहारी लाल उनके चरणों पर गिर पड़ा। ठहरने का सारा इंतजाम कर दिया, चावल दाल सब्जी लकड़ी लेता आया। ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए बिसरी भी दे दी, मगर मैंने इसे रसायन की पुड़िया दी थी, इसने उसका क्या किया? बाबा ने पूछा, मुझे पहचानते हो बिहारी लाल? बिहारी लाल ने ध्यान से उनकी ओर देखा, फिर सिर हिलाता हुआ बोला, नहीं पहचान पाया बाबा, तेरा भला हो। मैंने इसे दुर्लभ रसायन की पुड़िया और यह भलमानस मुझे पहचानता भी नहीं। अजब जमाना है, इसी को कहते हैं कलिकाल। बाबा जी बोले, 7 साल पहले मैं एक बार तेरे यहाँ आया था, याद है? बिहारी लाल ने इनकार नहीं किया, कहा आए होंगे बाबा, मुझे याद नहीं। साधु संतों की मुझ पर बड़ी कृपा रहती है, बराबर कोई न कोई साधु संत आते ही रहते हैं, इसने मुझे बराबर आने जाने वाले साधियों में समझ रखा है। बोले, जाते समय मैंने तुझे एक चीज़ दी थी, याद है? बिहारी लाल की स्मृति भी अजब है, अभी तक याद नहीं आया। सिर खुजलाता हुआ बोला, मुझे तो याद नहीं, आपने क्या चीज़ दी थी? बाबा ने गर्व से कहा, मैंने तुझे रसायन की पुड़िया दी थी, रसायन, सोना बनाने के लिए। अब बिहारी लाल को सब याद आ गया। प्रसन्न होकर बोला, हाँ बाबा, आपने वह चीज़ मुझे दी थी, उसे तो मैंने हिफाजत से रख दिया है। बिहारी लाल दौड़ा गया, छप्पर में खोसी हुई पुड़िया को निकाल कर लाया, बड़े गौरव से बाबा को दिखाया। बोला, बाबा आपने यही पुड़िया दी थी, अब सब याद आ गया। वज्र मूर्ख बिहारी लाल, अभी तक यह इसे यूं ही रखे हुए है, सोना तो बनाया ही नहीं। कुपित होकर बोले, तुमने इससे सोना नहीं बनाया? सीधे साधे बिहारी लाल ने कहा, अब कौन इतना झंझट करे? झंझट? बिहारी लाल ने कहा, महात्मन यह झंझट ही तो है। एक पसेरी लोहे का जुगाड़ करो, फिर उसे सुहागा देकर गलाओ, उसके बाद पुड़िया से रसायन डालो, बड़ा झंझट है बाबा। सोना बनाने के लिए इतनी परेशानी कौन मोल ले? काश आज के नेता मंत्रियों को पता चलता कि
कि बिहारी लाल किस जिगरे का आदमी था। बाबा झल्ला उठे, इतना करने को भी वो यह परेशानी बतलाता है। बोले, अरे भोले आदमी, क्या सोना बनाने का इससे भी सरल उपाय हो सकता है? हाँ बाबा, बिहारी लाल ने कहा, सोना बड़े सहज में बन जाता है। और उसने अपने बटखरे से पसेरी उठाई और उसे पटक दिया। बोला, सोना हो जा। वह पसेरी सोने की हो गई। उसने शेर उठाया और पटक दिया। बोला, सोना हो जा, और शेर भी सोने का हो गया। बाबा जी फक रह गए। बिहारी लाल ने बाबा की ओर देखा। बोला, मगर यह सोना मेरे किस काम का? मगर यह सोना मेरे किस काम का? इसके लिए मैंने परिश्रम नहीं किया, अपना पसीना नहीं बहाया। यह मुफ्त का सोना मेरी कमाई का नहीं, इसे मैं ग्रहण ही नहीं कर सकता। यह सोना हमारे लिए निषिद्ध है। मुझे तो उतना ही लेना है, मुझे तो उतना ही लेना है जितना भगवान मुझे देता है। बाबा जी को काटो तो खून नहीं। आंखें खुली हुई हैं और वे ठगे से बिहारी लाल की ओर देख रहे हैं। बड़ी देर के बाद उनकी चेतना लौटी तो बोले, भाई बिहारी लाल, तनिक अपना चरण मेरी ओर बढ़ा दे तो मैं उसे छूकर कृतार्थ हो जाऊं। थोड़ा अपने चरण मेरी ओर बढ़ा दे तो मैं उसे छूकर कृतार्थ हो जाऊं। यानी स्वयं रसायन देने वाले बाबा में भी वह संतोष, वह धैर्य नहीं था। काश बिहारी लाल जैसे इन गुणों को हमारे बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के नेता, दिल्ली के बड़े बड़े नेता समझ पाते कि हम जब तक अपने परिश्रम की कमाई नहीं कमाएंगे, हमारे घरों में कूड़े की तरह रखे हुए रुपए किसी काम के नहीं आएंगे। कोई ना कोई आएगा, ले जाएगा। ये संतोषम परम सुखम और परिश्रम से कमाई गई संपत्ति पर ही व्यक्ति को अपना हक मानना चाहिए। ये कहानी छोटी है मगर काफ़ी चुटीली है। राधा कृष्ण की यही खासियत है कि छोटे से कलेवर में वो बड़ी से बड़ी बातें कह जाते हैं और समाज को एक आदर्श, एक मार्ग दिखा जाने का काम करते हैं। मुझे विश्वास है यह कहानी आपको पसंद आई होगी, तो आप अपना विचार देंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और हो सके तो रसायन की पुड़िया नाम की इस कहानी को अपने मित्रों, अपने समाज के बीच प्रसारित करेंगे। क्योंकि दूसरों का हित करना, समाज को जोड़ना, समाज को कुछ देने की लालसा का नाम साहित्यस्य भाव साहित्य है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मुझे मेरी यह कहानी कैसी लगी इसे ज़रूर अवगत कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।